Hi guys, welcome back. Myself, Professor Anurag Gupta from Aryan Academy Science. As you have saw our earlier videos on differentiation, matrices and logic, let's continue and start one of the very big and important topic of your 12 as well as CET integration, indefinite integration. Regarding indefinite integration, I must tell you that it is one of those topics जहां students थोड़ा सा घबराते हैं या हिचकिचाते हैं कि will I be able to crack it? Guys, believe me, it is not that difficult as it looks like. It is easy. हाँ, एक बात है, बहुत सारे बच्चे काफी लेंथियर स्टेप्स करते हैं इन मेनी ऑफ द सम्स. लेट मी टुडे इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द मेथड्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक इंटीग्रेशन इन अ मच शॉर्टर वे. वेरी फर्स्ट, बिफोर आई बिगिन एनीथिंग, आई वांट टू से दैट something called Pascal triangle recollect होता है. Pascal triangle, very useful concept as far as your maths is concerned. Yes, मैं ये नहीं बोलूंगा कि Pascal triangle is important only for binomial theorem of 11th standard. No, Pascal triangle is important for topics like probability, permutation combination, trigonometry. बाइनोमियल के लिए तो है ही, नो डाउट ऑन दैट. व्हाट इज पास्कल ट्राइंगल? तो इन पास्कल ट्राइंगल यू नो वेरी वेल, इट स्टार्ट्स विद अ वन एट द टॉप. वन होता है इसके टॉप पे. एज यू कम डाउन, वन के लेफ्ट में वन, वन के राइट में वन, अगेन down, one के left में one, but when you come a little on the right, this one is a gap of this one and this one. Better you add both the numbers, that is जिसके gap से उन्हें add करो, so this will give you 2. 1 plus 1 will give you 2, and 1 के right में again 1, again down, 1 के left में again 1. Now this is a gap. So add both of them, you will get 3. Add both of them, you will get again a 3 and again a 1 over here. Extreme left or extreme right में it will be always 1. Again 1 के extreme left में 1, 1 and 3 के gap में 4, 3 and 3 के gap में 6, 3 and 1 का addition 4 and वापस 1. 1 के लेफ्ट में 1, 1 एंड 4 के गैप में 5, 4 एंड 6 के गैप में 10, 6 एंड 4 के गैप में 10, 4 और 1 के गैप में 5, अगेन अ 1, एंड सो ऑन. इवन इफ आई से 1, वापस गैप 6, वापस गैप 15, वापस गैप 20, वापस गैप 15, वापस गैप 6, वापस 1, एंड सो ऑन. दिस थिंग्स कंटिन्यूस. आई होप ये पास्कल ट्राइंगल कैसे बन रहा है, कैसे अपने गैप्स को ऐड कर रहा है. 10 plus 10, 5 plus 10, 10 plus 5, 5 plus 1. You can simply understand how this Pascal triangle gets created. Now, sometimes student will ask, sir ये Pascal triangle कैसे बना? वो तो हमें आता है, but how is it useful? तो let me tell you that. Guys, सपोज तुम्हें बनाना है cos का एक हायर पावर, cos raised to 4 of x. नॉर्मली आपका हैबिट क्या है? यू से cos square x the whole square, फिर cos square x को लिखते हो 1 plus cos 2x divide by 2, उसका the whole square. It takes time guys, it takes time. पावर देखो क्या है, 4. अगर पावर 4 है, पिक अप द लाइन विच स्टार्ट्स विद 1 एंड सेकंड नंबर इज 4. मतलब वो लाइन पिकअप करो जिसमें 1 के बाद 4 आता है. अब ध्यान से देखना, हाउ डज द पास्कल ट्राइंगल वर्क्स. पावर इज
4, cos रेस टू 4, तो सबसे पहले लगाओ 1/2 रेस टू 3, मतलब 2 की पावर 1 कम, यानी अगर ये cos रेस टू 5 होता तो ये 1/2 रेस टू 4 होता, अगर ये cos रेस टू 6 होता तो ये 1/2 रेस टू 5 होता, लाइक दैट। ये 1/2 क्यूब, आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू cos रेस टू 4x क्या आएगा। 1/2 क्यूब लिखा, पास्कल ट्रायंगल में वो लाइन जिसमें 1 के बाद 4 है, पहला नंबर 1 लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ता, 1 के साथ आएगा cos 4x, वो जो पावर है बिकम्स कोएफिशिएंट, प्लस पास्कल लाइनअप में अगला नंबर 4, cos एंगल 2 कम, रिड्यूस द एंगल बाय 2, दैट इज cos 2x, प्लस अगला नंबर 6, अगला cos में 2 एंगल और कम, अब इमेजिन करो cos 4x एंगल 2 कम, cos 2x एंगल 2 कम, cos 0x, 0x कितना होता है 0, यानी cos 0 कितना 1, यानी cos लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगर जरूरत नहीं है तो वो पनिशमेंट दो 6 को, उसे आधा कर दो। यस, जहां भी तुम्हें लगे कि cos लिखने की जरूरत नहीं है, आधा कर दो और वहां स्टॉप कर दो। द मोमेंट यू रिड्यूस इट टू हाफ, स्टॉप द ब्रैकेट, मींस cos रेस टू 4x हो गया, मतलब व्हाट इज cos रेस टू 4x इज इक्वल टू 1/8 cos 4x प्लस 4 cos 2x प्लस 3, करके देख लो, अगर आप अपने वो लेंदियर मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, 1/8 cos 4x प्लस cos 4 cos 2x प्लस 3, ये आपने बनाया cos रेस टू 4x। यस, आई अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू पेज दिस अप। Somewhere over here. So you can understand how this cos raised to 4 formed up. Suppose इसी लॉजिक से मुझे बनाना है cos raised to 6x, तो how will you form cos raised to 6x? Cos raised to 6x will be 1/2 raised to 5, मैंने क्या बोला था, पावर 1 कम, 1/2 raised to 5 ब्रैकेट, पावर कितनी ली 6, तो वो लाइन पिकअप करो जिसमें 1 के बाद 6 आता है एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग। पहला नंबर 1 के साथ क्या आएगा cos, ये जो पावर है ये बन जाएगा कोएफिशिएंट, प्लस अगला नंबर पास्कल का 6 cos एंगल 2 कम cos 4x प्लस पास्कल का अगला नंबर 15 cos एंगल और 2 कम cos 2x प्लस नेक्स्ट नंबर इज 20, और जब और एंगल 2 कम करोगे तो cos 0 आएगा विच इज 1, मींस cos लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, पनिशमेंट दो 20 को कि मैं तेरे पास cos नहीं लिख पाया, डिवाइड बाय 2, मींस अगर आप cos रेस टू 6x लिखना चाहते हो तो आंसर आएगा 1/32 cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10, दैट्स इट, जॉब डन। सर अगर ये cos बनाने की ताकत देता है तो क्या ये sin बनाने की भी ताकत देगा? यस इट विल, छोटा सा डिफरेंस आएगा, क्या हम सम्स करते हुए देखेंगे। नाउ ऑब्वियसली वी वोंट डिविएट, आवर टारगेट वाज टू डू इंटीग्रेशन। एक बार आपको पास्कल ट्राइंगल समझ गया तो आई विल डिस्कस द फर्स्ट शॉर्टकट रिगार्डिंग दिस ओनली, जो अभी अभी हमने किया।
अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 4x dx, अभी अभी आपने देखा कि cos रेज टू 4x को मैंने पास्कल ट्रायंगल की मदद से कितना फास्ट ट्रैक में लिखा, बस वही करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 क्यूब, पावर कितनी थी 4, मैं 4 का पास्कल पिकअप करूंगा, 1 4 6 4 1। अगर मेरा पास्कल 1 4 6 4 1 है, पहला नंबर उठाऊंगा 1। अब 1 लिखने की क्या जरूरत है, कॉस लिखूंगा और एंगल 4x, तो जो पावर थी उसे कोएफिशिएंट बना दूंगा, प्लस पास्कल ट्रायंगल में 1 के बाद 4 आता है, 4 की लाइन में 4 लिखेंगे एंड देन वी विल राइट cos 2x। अगला नंबर आता है 6 पर उसके साथ आता है cos 0, मतलब cos लिखने का मौका नहीं मिलेगा, cos 0 1 होता है, वो पनिशमेंट 6 को मिलेगी, बोलेगा मेक मी बाय 2, मतलब 6 by 2 which is 3 dx। सोचो तुम्हें वो सारा प्रोसेस बचाने का मौका मिल गया। कौन लिखेगा what you are writing, 1 plus cos 2x by 2 the whole square, it takes lot of time। इससे अच्छा ये स्टेप्स करो तो it will be 1 by 8 cos 4x का इंटीग्रेशन आता है, you also know very well, sin 4x divide by 4 plus 4 into sin 3x divide by, oh my mistake, I will correct that immediately up, sin 2x divide by 2 plus 3 अकेला है 3x plus c। इससे फास्ट कोई इस इंटीग्रेशन को नहीं कर सकता। दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। सोचो अगर इसी सीरीज में मुझे cos रेज टू 6x का करना हुआ तो, अगर मुझे यही सीरीज में cos रेज टू 6 का करना हुआ, आई विल से इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 रेज टू 5 इंटीग्रेशन ऑफ, पावर कितनी है 6, तो मैं वो लाइन उठाऊंगा जिसमें 1 के बाद 6 लिखा था और उस पास्कल को यूज करोगे तो इट इज 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा cos 6x, पावर बिकम्स कोएफिशिएंट, प्लस 6 एंगल रिड्यूस बाय 2 इट इज 4x, एंगल रिड्यूस बाय 2 cos 2x, एंड पास्कल में नेक्स्ट नंबर इन दैट लाइनअप ऑफ 6 15 cos 2x, प्लस अगला नंबर था 20, लेकिन फिर cos 2x है, तकलीफ देगा, वो 2 और कम होगा तो cos 0 बनाएगा, मींस cos को लिखने का मौका नहीं मिलेगा। 20 डिवाइड बाय 2 राइट इट 10 dx। सोचो तुम्हारा इंटीग्रेशन कितना जल्दी हो गया। एक्चुअली ये जो शॉर्टकट है ये इंटीग्रेशन का नहीं है, गॉट द आइडिया, ये शॉर्टकट एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का है, हाउ टू रिमूव द पावर। लेकिन जब मुझे इतनी हाई पावर का इंटीग्रेशन करना है तो क्यों ना मैं वही शॉर्टकट यूज करूं। 1 by 32 cos 6x के जगह पे लिखोगे sin 6x डिवाइड बाय 6 प्लस 6, cos 4x के जगह पे लिखोगे sin 4x डिवाइड बाय 4 प्लस 15, cos 2x के जगह पे लिखोगे sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 10 का हो जाएगा 10x प्लस c। आई बिलीव इससे ज्यादा पावर एग्जाम में नहीं पूछनी चाहिए, बिकॉज दैट मच इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ सीईटी। सीईटी का कैपेसिटी टिल 6। अच्छा, नाउ वेरी मच कॉमनली आस्क्ड क्वेरी, सर आपने पावर 4 किया, पावर 6 किया, व्हाई नॉट पावर 5? तो गाइस actually 5 power is a odd power,
ऑड पावर के लिए वी हैव अनदर शॉर्टकट। यस, इवन पावर वाला शॉर्टकट ऑड पावर में यूज हो सकता है, पर हमारा सीईटी एक्सेप्ट शायद ना करे, शायद ना करे। लेट मी इवन डिस्कस ऑड पावर का शॉर्टकट क्या है। तो इट इज शॉर्टकट नंबर 2। सर आपने कॉस की पावर बताई, साइन की नहीं। वी विल कम ऑन दैट, इट्स अ प्रॉमिस। शॉर्टकट 2, अब ये शॉर्टकट 2 क्या बोलता है, व्हाट टू डू if your integration is asking cos raised to 5x dx। अगर आपका इंटीग्रेशन ऑड पावर पूछ रहा है cos x होल रेज्ड टू 5, तो क्या करना चाहिए? लेट मी टेल यू, अगर ये ऑड पावर है, सबसे पहले कैलकुलेट करो पावर -1 डिवाइड बाई 2, दैट इज वो ऑड नंबर -1 डिवाइड बाई 2, 4/2, आंसर इज 2। एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया, पास्कल लाइनअप में जाओ जहां 1 के बाद 2 आता है। तो पास्कल लाइनअप में 1 के बाद 2 इज दिस लाइन 1 2 1। इस लाइन का इस्तेमाल करो। अगर cos रेज़ टू 5x का इंटीग्रेशन पूछा है, बिलीव मी, तुम्हें वापस इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। यू नो नीड टू राइट द इंटीग्रेशन अगेन। आप ये स्टेज पे सीधा आंसर लिख सकते हो। cos का क्या पूछा, रेज़ टू 5। अगर ऑड पावर है, इंटीग्रेशन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो में आएगा। कौन से में? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगो। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइन। इसका आंसर ऐसे स्टार्ट होगा, लुक एट दिस, साइन एक्स, फर्स्ट टर्म साइन एक्स, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सो यू पुट अ माइनस। 2 का पास्कल 1 2 1, तो जो साइन एक्स है वहां तो 1 चिपकाना है, -2 साइन की पावर 2 ज्यादा, साइन क्यूब एक्स, और जो पावर वही नीचे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, सो +1 साइन की पावर और 2 ज्यादा, साइन रेज़ टू 5 ऑफ एक्स डिवाइड बाय 5, पावर डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट क्लोज, +c। यहां तो मैंने आपको इंटीग्रेशन करने तक का मौका नहीं दिया, जरूरत ही नहीं है। ऑड पावर में इस तरह से शॉर्टकट कंसिडर होता है। आई नो एक सम में शायद यू विल नॉट बी कंफर्टेबल। अगर मैं आपको सिखाने जाऊं व्हाट इज cos रेज़ टू 7 ऑफ x dx, ट्राई टू डू अ सिमिलर एक्टिविटी। पावर इज व्हाट? 7 -1 डिवाइड बाय 2, पहले ऑड पावर -1 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 3। पास्कल के पास जाओ और पास्कल को पूछो वो कौन सी लाइन है जिसमें 1 के बाद 3 आता है। तो अगर 1 के बाद 3 वाली लाइन पिकअप करते हो, 1 3 3 1, दिस इज व्हाट यू आर पिकिंग अप, 1 3 3 1, योर आंसर विल बी इंटीग्रेशन of cos x whole raised to 7, answer is 1 sin x। मतलब स्टार्ट करो सिंगल पावर -3 इंटू साइन 2 पावर बढ़ा दो, साइन क्यूब x डिवाइड बाय 3 +3। I told you alternate plus minus, so I am putting a alternate plus minus, sin raised to 5 of x divided by 5 minus 1 sin raised to 7 of x divided by 7, close the bracket, plus c। Done your integration guys। ऑड पावर के लिए दिस इज द शॉर्टकट। फास्ट है, बहुत फास्ट है।
पास्कल ट्राइंगल ने हेल्प किया है, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। ये जो ऊपर था 1 2 1, द नंबर्स आर पिक्ड अप फ्रॉम पास्कल, ये नंबर था पास्कल। और ये नंबर कहां से आया? पावर -1 डिवाइड बाय 2। इधर भी देखो 1 3 3 1, कहां से आया? पास्कल। और ये किसका पास्कल है? 3 का। 3 कहां से आया? पावर -1 डिवाइड बाय 2। ये वाला शॉर्टकट सिर्फ तभी फॉलो करना व्हेन यू हैव ऑल पावर्स। आई होप, देखो शॉर्टकट्स आर लाइक दैट, जरा सा चेंज हुआ तो शॉर्टकट्स अपना रूट चेंज कर देता है। ये जो पीछे वाले में आपने देखा था, इसने फॉलो किया था इवन पावर्स, और इवन पावर्स में मैनेजमेंट वाज अ लिटिल डिफरेंट। You saw how it was managed. Now the query that might be coming into your head, sir, ये जो आपने शॉर्टकट दिया ये तो cos का था, what will happen if you are doing a similar idea with sin? अगर आप similar idea with sin लगाते हो, sin x raised to 4, इसका इंटीग्रेशन क्या है? तो बेटा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इन द कंसेप्ट। पावर कितनी है? 4। अगर पावर 4 है तो सबसे पहले लिखोगे 1/2 क्यूब। वो तो अंडरस्टूड है कि पावर शुड रिड्यूस बाय 1। इधर देखो पावर थी 4, आपने 2 पे पावर 1 कम लगाई, पावर रिड्यूसेस बाय 1। इधर पावर थी 6, आपने 2 पे पावर लगाई 5, दैट इज रिड्यूस बाय 1। ऐसा ही कुछ साइन के साथ कर रहे हैं हम, पावर रिड्यूस बाय 1, इंटीग्रेशन। अब करना क्या है? सेम थिंग, 4 का ही पास्कल उठाना है। इवन पावर में जो पावर है उसी का पास्कल उठाना है। तो 4 का पास्कल क्या है? 1 4 6 4 1। पहला नंबर 1, cos पावर बिकम्स कोएफिशिएंट cos 4x। सर साइन 4x नहीं आएगा? नहीं, साइन की इवन पावर हो या cos की इवन पावर हो, आना cos ही है। 1 cos 4x माइनस, यस ये डिफरेंस आया साइन की पावर्स में और कॉस की पावर्स में। कॉस में देखो एवरीबडी वाज प्लस, अगर आप कॉस में देखोगे तो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, सारे प्लस थे। हम कॉस में ऑल्टरनेट प्लस माइनस कंसिडर ही नहीं करते, वी कंसिडर ऑल प्लस। साइन में वी नीड टू कंसिडर ऑल्टरनेट प्लस माइनस। 1 cos 4x minus 4 cos 2x plus, फिर वही प्रॉब्लम 6 cos 0, सजा मिलेगी 6 को, 6 by 2 it will come 3 dx। You can simply understand, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं हुआ है, जैसा cos था वैसा का वैसा ही साइन है, बस cos में ऑल वर प्लस, साइन में ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो मेरा आंसर क्या बैठेगा? 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइड बाय 4 माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस 3x प्लस c। मेरा कहना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, cos और sin में क्या डिफरेंस है? cos की इवन पावर ऑल आर प्लस, sin की इवन पावर ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ऐसा ही कुछ गेम चलाओगे व्हेन यू आर डूइंग sin raised to 6 of x dx, ये हो जाएगा 1/2 raised to 5 इंटीग्रेशन। पावर कितनी है? 6, तो मैं पास्कल उठाऊंगा 1 के बाद 6 वाला,
1 के बाद 6 वाला चेक करो, 1 6 15 20 15 6 1 सेम पास्कल आई विल बी यूजिंग ओवर हियर 1 cos 6x, लेकिन साइन की पावर है ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो इट इज -6 cos 4x प्लस 15 2x माइनस ऑल्टरनेट प्लस माइनस नजर आ रहा है, राइट, -20 cos 0, बट cos 0 इज 1, मतलब 20 को पनिशमेंट मिलेगी, वो आधा हो जाएगा, दैट विल बी 10 dx। आई फुल्ली होप इसके आगे तो आपको इंटीग्रेशन करना आता है। नाउ अगर वो पूछता है मैं साइन की ऑड पावर पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग यू साइन रेज टू 5 ऑफ x dx, तो आंसर क्या आएगा? तो बेटा साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, ये कैसे बैठेगा? चलो स्टार्ट, कॉस x, अच्छा लॉजिक तो वही लगाओगे, पावर -1 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 2, यानी 2 का पास्कल। ऑड पावर में अलग कंसेप्ट, इवन पावर में अलग कंसेप्ट। कॉस की ऑड पावर, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, पूरा आंसर साइन में आएगा। साइन की ऑड पावर, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, पूरा आंसर कॉस में आएगा, पर लॉजिक सेम लगाएगा, कॉस x -2 का पास्कल, 1 to 1, yes, you people must be correct, 1 to 1 is your 2 का पास्कल, तो इट इज cos x -2, cos अपनी पावर 2 बढ़ाएगा, cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 प्लस 1, cos अपनी पावर और 2 बढ़ाएगा, cos x होल रेज टू 5 डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। लेकिन एक छोटा सा ट्रबल है, एंड द ट्रबल इज पूरे आंसर में एक कॉमन माइनस आएगा, पूरे आंसर में एक कॉमन माइनस आएगा। ये चेंज किसके वजह से आया? ये चेंज आया क्योंकि ये साइन की पावर है। अगर पूरा गेम साइन की और पावर में चल रहा है तो माइनस आएगा, कॉस की और पावर है तो माइनस नहीं आएगा। कोई बोलेगा सर इतना अगर हम कुछ भूल गए तो? बेटा अगर मेरा सम एक स्टेप में खत्म हो रहा है तो ऐसी चीज याद रखना मेरी ड्यूटी है। हमें 1 स्टेप सॉल्यूशन मिल रहा है तो लेट अस रिमेंबर द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दिस। सेम वे सपोज थोड़ा बड़ा लें, लेट्स मेक द थिंग्स लार्जर। लेट अस कंसिडर व्हाट इज sin x होल रेज टू 9 dx। ऊपर हमने लिया था रेज टू 7, अब हम एक ट्राई कर रहे हैं रेज टू 9। अगर ये रेज टू 9 है तो क्या करोगे? 9 minus 1 डिवाइड बाय 2, आई थिंक 4 आ रहा है, 4 का पास्कल 1 4 6 4 1, आंसर आ रहा है 1 4 6 4 1। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? पहले माइनस, कौन सा माइनस समझा? मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया साइन की और पावर होगी तो आंसर माइनस से स्टार्ट होता है। रेस्ट इज हिस्ट्री। cos x -4, cos अपनी पावर क्यूब करेगा डिवाइड बाय 3, पावर 2 इंक्रीमेंट हो रही है, प्लस 6 cos रेज टू 5 ऑफ x डिवाइड बाय 5 -4 cos रेज टू 7 ऑफ x डिवाइड बाय 7 प्लस 1 cos रेज टू 9 ऑफ x डिवाइड बाय 9 एंड माय आंसर इज ओवर। बेटा कितनी भी बड़ी पावर हो, ये मेरा पास्कल ट्रायंगल, फिनिश इट ऑफ लाइक दिस।
सोचो, आपका कॉस का इवन पावर, साइन का इवन पावर, कॉस का ऑड पावर, साइन का ऑड पावर, बोथ आर डन। आई होप बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। एक बार इस वीडियो को वापस रिवाइज करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। लेट्स गो फॉर शॉर्टकट नंबर 3। एंड बिलीव मी, ये सब आपको आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। थर्ड शॉर्टकट बोलता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू हैव इंटीग्रेशन a e raised to x plus b डिवाइड बाय c e raised to x plus d। ऑर्डर कोशिश करना ऐसा ही होना चाहिए। पहले e raised to x प्लस कांस्टेंट, नीचे पहले e raised to x प्लस कांस्टेंट, a e raised to x प्लस b अपॉन c e raised to x प्लस d। अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आंसर, ज्यादा आगे पीछे नहीं चलना है। लेट्स गो फॉर डायरेक्ट आंसर, हाउ दैट नीड्स टू बी रिटन। ध्यान देना गाइस, हाउ दिस होल थिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। e raised to x, e raised to x दोनों का कोएफिशिएंट डिवाइड a अपॉन c माइनस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, दैट इज b अपॉन d। तो व्हाट यू आर राइटिंग इज वेरी सिंपल, e raised to x कोएफिशिएंट अपॉन e raised to x कोएफिशिएंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट into log of denominator, that is c e raised to x plus b plus constant upon constant, सिर्फ वो लोग into x। I hope what I told is understood in clear words। अगर इस चीज को एग्जाम्पल फॉर्म में देखा जाए कि हाउ दिस विल वर्क अपॉन, तो योर क्वेश्चन कैन बी ट्वाइस e raised to x minus 7 upon 5 minus 3 e raised to x dx। आई नो मैंने क्वेश्चन को काफी ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया है, बट हाउ विल यू अप्लाई द शॉर्टकट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो बोला, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है इसको उसी फॉर्मेट में लेके आओ। अगर आप सम को वही फॉर्मेट में लेके आते हो, देन इट विल लुक लाइक 2 e raised to x minus 7 डिवाइड बाय minus 3 e raised to x plus 5 dx। You will realize हमने कुछ भी अलग नहीं किया। We did e raised to x वाला साथ में, कांस्टेंट वाला साथ में। अब आंसर क्या आएगा? e raised to x कोएफिशिएंट अपॉन e raised to x कोएफिशिएंट 2 अपॉन minus 3 माइनस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो इट इज minus 7 डिवाइड बाय 5। ध्यान से देखो, वी आर टेकिंग ऑल नंबर्स विद देयर सिग्नेचर्स, और इसके साथ आएगा log ऑफ c e रे ओ। इनफैक्ट मैं c ये नंबर ही क्यों लिखूं, व्हाई नॉट सीधा डिनोमिनेटर -3 e raised to x plus 5, जिसको अब आप चाहो तो 5 minus 3 e raised to x लिख सकते हो, प्लस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट मतलब -7 डिवाइड बाय 5 इंटू x प्लस c। हो गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट क्या करना चाहेगा? एलसीएम। दैट इज, अगर आप एलसीएम भी लेने जाते हो, यू विल बी राइटिंग,
ध्यान से देखना हाउ इट विल वर्क अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई. यू विल गेट, पहली तो माइनस कॉमन, फर्स्ट आई विल टेक माइनस कॉमन. अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 2/3 माइनस 7/5. 10 minus 21, so it is 10 minus 21, again giving me a minus 11. Divide by 3 5s are 15. Log of 5 minus 3 e raised to x. ये माइनस हो जाएगा 7x by 5 plus c. I don't need to do more than this. ज्यादा से ज्यादा माइनस ऑफ माइनस प्लस लिखोगे, लेकिन एक बात मानोगे, आप जो 12th के मेथड से करते थे ये मच शॉर्टर सॉल्यूशन है. और इस सॉल्यूशन में आपको फायदा क्या हुआ, वन स्टेप आंसर है, यानी वापस इंटीग्रेशन भी नहीं करना है. ये भी सारे वन स्टेप आंसर थे, दे वर वन स्टेप आंसर. When you are doing MST CET, आप और क्या डिमांड करते हो? One step solution is always the best. So this is what you need to consider. ये two step solution है, यानी पहले आप इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में ही लिखोगे, फिर आंसर लिखोगे. यही आप साइन में भी कर रहे हो, पावर बड़ी है तो भी वही कर रहे हो. यू कैन अंडरस्टैंड ये सारा मैजिक किसने क्रिएट किया? पास्कल ट्राइंगल ने. तो अगर आपका पास्कल स्ट्रॉन्ग है तो आपको कॉस की इवन पावर, साइन की इवन पावर, कॉस की और पावर, साइन की और पावर, वेरी इजी. और ये वन स्टेप सॉल्यूशन इंटीग्रेशन a e raised to x plus b अपॉन c e raised to x plus d, एक स्टेप में आंसर लिख रहे हो. नथिंग बेटर देन दैट. इससे बेटर और क्या मिलेगा? लेट्स कंसिडर वन मोर शॉर्टकट 4. नाउ गाइस, अगर ये वाले शॉर्टकट के बारे में बात करें तो दिस इज अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, यानी उसने बोला 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. इंटीग्रेशन 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. आप लोग नॉर्मली क्या करते हो? पहले a को कॉमन लेते हो, देन यू पीपल डू कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओवर हियर यू डोंट नीड टू डू दैट. आप इसमें क्या करो, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको पहले ही 1 अपॉन ए करके लिख लो. राइट इट 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, क्वेश्चन का वेरिएबल कौन था? एक्स. अगर क्वेश्चन का वेरिएबल वाज एक्स तो यहां पे भी एक्स आएगा, प्लस मिडल कोएफिशिएंट दैट इज बी, middle coefficient that is b, divide by twice the first coefficient x plus b by 2a the whole square. माइनस और प्लस. अच्छा सर प्लस और माइनस लिखते हैं ना? यस, एक्चुअली प्लस और माइनस लिखते हैं. मैंने माइनस और प्लस क्यों लिखा? रीजन है, ये जो क्वाड्रेटिक आपको दिख रहा है ना, ओरली कैलकुलेट करो कि इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद है डिस्क्रिमिनेंट, ये कितना आ रहा है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहां लिखो माइनस साइन, पुट नेगेटिव साइन ओवर हियर. और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो राइट पॉजिटिव साइन ओवर हियर. मतलब सब कुछ डिपेंड करता है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac पे. अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है तो वहां नेगेटिव लिखो, नेगेटिव आ रहा है तो वहां पॉजिटिव लिखो.
ब्रैकेट रूट ऑफ मॉड ऑफ यानी मॉड बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो जो आपने वहां बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था ना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय डबल द फर्स्ट कोएफिशिएंट द होल स्क्वायर dx। सर टाइम कंज्यूमिंग है? नहीं, दो क्वाड्रेटिक के सम्स इस पे प्रैक्टिस करके देखो, यू विल रियलाइज थियरी में जितना टाइम लगाते थे ये काफी जल्दी हो जाएगा। अगर आपको एक ट्राई करना है, लेट्स ट्राई ऑन योर बिहाफ। सपोज योर क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन नंबर्स 3x square plus it is 3x square plus 4x minus 7 dx। सपोज ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 3, इसीलिए 1 अपॉन 3 बोल के साइड में कर लिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन ब्रैकेट, क्वेश्चन का वेरिएबल इज एक्स, मिडल कोएफिशिएंट इज +4, फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 3, उसका क्या करना है? डबल यानी 6। बेसिकली आई विल राइट 2 into 3 और इस पूरे का स्क्वायर। नाउ इसी में हम लोग क्या करेंगे? वी विल कैलकुलेट अ ओरल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका चेक करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू -7। 16 प्लस 12 7s are 84। बेटा ये तो 100 है, वो भी पॉजिटिव 100 है, दिस इज +100। पॉजिटिव 100 है इसीलिए यहां माइनस आएगा। एज आई टोल्ड यू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो वहां माइनस आएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो वहां पॉजिटिव आएगा। ब्रैकेट रूट ऑफ 100 डिवाइड बाय 2 into 3 द होल स्क्वायर dx। सोचो डिफिकल्ट था? नहीं, आप अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करो, ज्यादा टाइम लगेगा। एंड दिस विल गिव यू अ श्योर शॉट फटाफट आंसर। 1 upon 3 इंटीग्रेशन 1 upon x plus 4 upon 6 which is effectively 2 upon 3 the whole square minus root 100 is 10, 10 upon 6 5 upon 3 the whole square। I fully hope इसके आगे तो आपको आंसर आता है। जो पहले से 1 upon 3 लिखा है वो रहेगा into 1 upon 2 into 5 by 3 log of। एग्री? आई एम अज्यूमिंग के बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद हैं। log of x plus 2 by 3 minus 5 by 3 divide by x plus 2 by 3 plus 5 by 3 plus c। I have tried it many times। दोनों यानी थियरी मेथड एंड सीईटी मेथड मींस दिस शॉर्टकट, ये वाला शॉर्टकट आराम से तुम्हारा 1 और 1.5 मिनट बचा सकता है। दिस कैन गिव यू अ मच फास्टर आंसर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का शॉर्टकट। और हां, एक थिंग याद रखना, अगर ये शॉर्टकट लगाना है पूरी कोशिश होनी चाहिए A should be positive।
वैसे तो अगर a नेगेटिव होगा, a minor adjustment, take minus common and then operate this formula, it will be much easier. So as far as your shortcuts are concerned, this was the absolute gem. This is not less. ये भी कोई जेम से कम नहीं है. 1 upon quadratic, सीधा ये फॉर्मेट में कन्वर्टेड, and you can give them a direct answer. Let's try shortcut number 5. Now many students will agree कि सर हर बार ऐसा नहीं होता कि 1 upon quadratic आए. कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूमरेटर में भी मोनोमियल होता है. मींस न्यूमरेटर में भी px प्लस q होता है और डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx. Can you understand the difference between the earlier shortcut and this one? ये जो पिछला शॉर्टकट था ये आपको सिखा रहा था 1 upon quadratic और ये शॉर्टकट आपको सिखाएगा मोनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक. अगर आप मोनोमियल अपॉन क्वाड्रेटिक कर रहे हो, पहला काम, न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट p, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट का डबल 2a. इमीडिएटली पहले ही लिख दो p अपॉन 2a into log of denominator, that is log of ax square plus bx plus c. I hope ये जो आंसर का स्टार्ट है वो तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है. प्लस ब्रैकेट न्यूमरेटर का अगला कोएफिशिएंट q माइनस वही जो लॉग के साथ लिया था p बाय 2a इंटू डिनोमिनेटर का x कोएफिशिएंट b ब्रैकेट क्लोज इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. सर इंटीग्रेशन वापस आया, इंटीग्रेशन वापस आया, लेकिन अब की बार 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लेके आया. मतलब ये शॉर्टकट नंबर 4 अप्लाई कर सकता है. दिस कैन अप्लाई शॉर्टकट नंबर 4. और एक बात सोचो, मैक्सिमम आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा ऑप्शंस देख के. जो बिगिनिंग पार्ट है दैट इज p अपॉन 2a लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. क्या पता ये किसी एक ही ऑप्शन में ऐसा दिखा रहा हो. लेट्स अंडरस्टैंड, अगर ये सम आया तो कैसा आएगा. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 3x माइनस 7 डिवाइड बाय 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 dx. अब अगर क्वेश्चन ऐसा है 3x माइनस 7 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3, अगर अपना ऊपर वाला शॉर्टकट अप्लाई करने की ट्राई करते हो, ऊपर x का कोएफिशिएंट 3, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 का डबल, दैट विल बिकम 3 अपॉन 10 log of denominator, that is log of 5x square plus 12x plus 3. 3 upon 10 log of mod 5x square plus 12x plus 3 plus bracket न्यूमरेटर में सेकेंड कोएफिशिएंट -7. अब ध्यान दोगे तो सिग्नेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 7 नेगेटिव के साथ था, हमने भी 7 नेगेटिव के साथ लिया. -7 माइनस, इट इज -7 माइनस वो जो आपने लॉग के साथ कोएफिशिएंट लिया था 3/10 मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर का x कोएफिशिएंट 12 ब्रैकेट क्लोज इंटू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5x square plus 12x plus 3 dx.
ऑब्वियसली इसको और आगे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है ये तुम्हें याद करवाएगा कि यार व्हाई नॉट आई अप्लाई शॉर्टकट नंबर 4 ओवर हियर। यहां पे लग जाएगा आपका शॉर्टकट नंबर 4, यानी जब आपने शॉर्टकट 5 को अप्लाई किया उसमें अंदर शॉर्टकट नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। बट देर आर वेरी गुड चांसेस शायद आपको ये करना ही ना पड़े, जो बिगिनिंग का पैटर्न है एक ही ऑप्शन में होगा तो आप वही मार्क करके आओगे। आई होप इट वॉज इजी। शॉर्टकट नंबर 4 and shortcut number 5 are very much related to each other, one upon quadratic and monomial upon quadratic. That is px plus q upon ax square plus bx plus c वाला shortcut you can apply over here. एक रिलेटेड पर्सन की बात करते हैं, शॉर्टकट नंबर 6, और आई गारंटी यू विल बी एबल टू रिलेट कि मैं कौन से एक्सरसाइज को रेफर कर रहा हूं। लेट्स गो फॉर शॉर्टकट नंबर 6। द शॉर्टकट सेज what will be integration 1 upon a sin x। एक काम करें, a sin square x 1 upon a sin square x plus b cos square x plus c dx। आप लोग को क्या सिखाया गया है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x एंड देन पुट tan x इक्वल टू t। अगर मैं सिर्फ इतना याद रखूं कि पुट tan x इक्वल टू t, तो मैं इसे अगले स्टेप में ऐसे याद रखूंगा, इट इज 1 अपॉन एक मिनट जस्ट, इट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस कांस्टेंट c t स्क्वायर। साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट ब्रैकेट में इंटू टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट। दैट्स इट, गेम ओवर। और इसके बाद तो आपको फॉर्मूला लगाना आता है। हाँ, इतना याद रखना है। ये सब करते हुए यहां जिसे हम t बोल रहे हैं वो एक्चुअली tan x है, और इधर भी इट विल बी dt। काफी स्टेप्स हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब हम अपने स्टेप्स बचा सकते हैं। हम एग्जैक्टली यहां पे क्या कर रहे हैं? साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, उसके साथ टी स्क्वायर, और इधर कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट अलोन। इसके आगे योर फॉर्मूला इज देयर। लेट्स टेक अप एन एग्जांपल। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये मैं पास्ट सीईटी पेपर से पिकअप कर रहा हूं, दिस फॉर्मूला व्हाट आई एम अप्लाइंग इज फ्रॉम पास्ट सीईटी पेपर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x माइनस cos square x dx। क्वेश्चन बोला इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos 2x माइनस cos square x। आपको कंपाउंड एंगल के थ्रू cos 2x के फॉर्मूले तो याद होंगे। वी हैव अ cos 2x का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, 2 cos square x माइनस 1। तो अगर मैं वो अप्लाई करता हूं 2 cos square x माइनस 1, और नीचे और एक माइनस cos square x dx, सोचो गेम बिकम्स इजियर। ये तुम्हारा बन गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos square x माइनस 1 dx। ये तो 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया।
सोचो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यानी ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपलर है और इस शॉर्टकट में शायद एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उससे और इजी सम है ये। अगर हम इस सम को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर उसने पूछा होता cos 2x प्लस cos स्क्वायर एक्स, हाँ ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन नहीं है, पर अगर ऐसा पूछा होता 1 अपॉन cos 2x प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो ये सीन ऐसा बनता 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सर ये ऊपर वाला पैटर्न नहीं है ये ऊपर वाला ही पैटर्न। अगर इसमें आप देखोगे तो साइन स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, और हमने क्या बोला था, साइन स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट, मतलब यहां पे क्या लिखोगे 0 प्लस कांस्टेंट। अरे एक बार वो कांस्टेंट -1 है तो 0 माइनस 1 इसके साथ आएगा टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 प्लस कांस्टेंट, तो इसके साथ आएगा -1 और यहां आएगा dt, और ये सब करते हुए मुझे माइंड में रखना है कि t इक्वल टू tan x। आई होप समझा। अगले स्टेप में ये इंटीग्रेशन क्या शक्ल ले लेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन माइनस टी स्क्वायर प्लस 2। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो इट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 विच इज एक्चुअली √2 का स्क्वायर dt। आपने जो कॉमन माइनस लिया हुआ है वो तो बाहर रहेगा, एंड इसका आएगा 1 अपॉन 2√2 लॉग ऑफ t माइनस √2 अपॉन t प्लस √2, t को बैक सब्स्टिट्यूट tan x माइनस √2 अपॉन tan x प्लस √2 प्लस c। तो ये सम हमने शॉर्टकट की मदद से किया। यू कैन क्लिक ऑन दिस, दैट इट्स वेरी इजी गाइस। 1 अपॉन a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। चेक करना आपके टेक्स्ट बुक का कम से कम हाफ एक्सरसाइज इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। इंटीग्रेशन हैज सो मेनी शॉर्टकट्स दैट इट्स डिफिकल्ट टू कंसिडर ऑल ऑफ देम इन वन सेशन। ये सेशन में आपने जो देखे सबके सब टेक्स्ट बुक लेवल सम्स हैं, मतलब बोर्ड में भी आ सकते हैं और सीईटी में तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो यू नीड टू प्रैक्टिस देम ऑल। ये जो पास्कल ट्राइंगल का शॉर्टकट है, इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करनी है वो है ये पास्कल कंस्ट्रक्शन। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, then these 2 pages are very easy for you. This is a direct answer. 1 upon quadratic, monomial upon quadratic, 1 upon a sin square x plus b cos square x plus c. We will be back with more shortcuts on indefinite integration in the next session. Bye for this session for today. From Professor Anurag Gupta, Arihant Academy, Science. Bye guys.